नमस्कार दोस्तों। आज से सिर्फ 2 महीने हैं, शायद हाँ मोदी सरकार अब बस इतने ही दिन के मेहमान है, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरा दिल्ली पावर का गेम पलट सकता है। अगर ये सच हुआ तो मोदी जी ये करते हुए नजर आएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो चलिए आज इस पॉलिटिकल बैटल की डिटेल में बैकग्राउंड करते हुए 19 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव शुरू हुए और कमिंग टू द जनरल इलेक्शन टू दी लोकसभा, यानी पिछले 10 साल से लगातार मोदी गवर्नमेंट सत्ता में थी। इस बार उनका नारा था 400 पार। लेकिन क्या यह नारा सिर्फ जनता की इन्फ्लुएंस करने के लिए था या सच में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि यही समय था जब गोदी मीडिया हर तरफ बिके हुए एग्जिट पोल्स दिखा रही थी। हर चैनल पे बस यही चल रहा कि 400 पार 400 पार। लेकिन 4 जून 2025 को पूरा गेम चेंज हो गया। कितना हुआ? 240 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिली और सिर्फ 240 सीटें कांग्रेस ने ली। 99 सीट यानी किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली। अब बस 240 सीटें कांग्रेस ने ली और 99 सीट यानी किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल था सरकार कौन बनाएगा। यहीं से शुरू हुई असली पॉलिटिक्स। छोटी छोटी पार्टियों के बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे और यहीं पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए अपनी 12 सीट लेकर। फिर चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट के साथ एनडीए में जुट गए, छोटी पार्टियों के साथ आई और इन सबके नंबर्स जोड़कर एनडीए का टोटल हो गया 293 सीट। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। धूम धूम कर करो, लेकिन यहाँ असली ट्वीट्स है। पहली 2 बार बीजेपी अकेले फुल मेजोरिटी लेकर आई थी, पर इस बार गवर्नमेंट बनी थी कोलेक्शन की, मतलब रिस्क पर खड़ी हुई सरकार जो फ्यूचर में कभी भी गिर सकती है। अब सवाल यह है, क्या सच में यह रिस्क इतना बड़ा है कि कोलेक्शन वाली सरकार गिर सकती है? तो असल गेम है बिहार 2025 के नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव। अभी भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की जीडीयू-एचएमआर। बिहार चुनाव 2025 नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल 243 सीट हैं। करेंटली अभी भी एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जीडीएचएमओ और बीआईपी पार्टी मिलकर एनडीए के पास कुल 125 सीट हैं। मेजोरिटी चाहिए 125, यानी 4 सीट इधर उधर से हुई तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार खिड़की हिलाने वाले हैं? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली सरकार कैसे हिलेगी? 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। उनके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस, छोटे छोटे दल, कुल मिलाकर 110 सीटें बनी थी। मेजोरिटी से सिर्फ 12 सीट दूर थी। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिली थी। फिर 2020 आते आते मोदी वेव ने हवा बदल दी और बीजेपी को सीधी 74 पर पहुंच गई और कांग्रेस 27 से गिरकर 19 पर आ गई थी। यानी साफ है कि सेंट्रल की हवा बिहार का पासा पलट देती है। अब बड़ा सवाल यही है, 2024 में जब कांग्रेस ने अपनी पार्टी सीट डबल कर ली और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 के बिहार चुनाव में रिपीट होगा? शायद यहीं से नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला योजना शुरू की। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा होगा कि राज्य की हर महिला को 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। तभी अचानक महिला के खाते में 10,000 डालने का वादा किया, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार सीटें हाथ से निकल सकती हैं। पब्लिक को पैसा बांटकर बस एक बार फिर से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यह 10,000 का कार्ड फेल हो गया तो क्या बिहार में गठबंधन जीत पाएगा? क्या होगा? सिंपल, नीतीश कुमार फिर तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस तेजस्वी के गेम में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश का प्रायोरिटी है कि बिहार के सीएम की कुर्सी और राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे। अब आपसे पूछेंगे, बिहार में गठबंधन जीत गया तो क्या होगा? सिंपल, नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस तेजस्वी के कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बिहार की सीएम की कुर्सी और राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे। आप पूछेंगे बदले में क्या देंगे? तो नीतीश जी अपनी 12 सीट निकाल कर कांग्रेस को दे देंगे। क्या सीन है? मोदी सरकार सीधी 293 से घटकर 281 पर थी और 281 में गवर्नमेंट सर्वाइवल कर सकती है। हाँ, कर सकती है, लेकिन यही पे एंट्री होती है चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी उनको ऑफर दे दें कि आपको सीएम बना देंगे, तो क्या नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? अगर जवाब है नहीं। अगर शायद वो कांग्रेस में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर नायडू एनडीए छोड़ दे तो बीजेपी के पास बचेंगे सिर्फ 265 सीट, यानी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी तो लेने के देने पड़ गए। इतना नहीं कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को भी कांग्रेस कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी नहीं दी। कांग्रेस उनका महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है। उनके पास 7 सीटें हैं। अब फाइनल इलेक्शन देखिए, बीजेपी बचेगी या सिर्फ 258 सीट पर। इंडिया अलायंस कांग्रेस कर जाएगा बीजेपी को, यानी पावर शिफ्ट हो जाएगा इंडिया अलायंस के पास। मजा आया तो, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक यहाँ है कि पीएम फिर राहुल गांधी नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली आपको याद है 1975 से 77 साल का दौर था और भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा
लगा दी थी। सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया था और अपोजिशन लीडर जेल में डाल दिए गए थे। पूरे देश की लिटरी फेल कर रहा था। अब जनता को इतनी नाराज हो चुकी है कि 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस हराने के लिए सारे विरोधी एकजुट भी हो जाएं, तब भी भारतीय जनसंख्या जो आज की बीजेपी है, भारत लोक दल चौधरी चरण सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर बनाते हैं जनता पार्टी। रिजल्ट क्या आया? कांग्रेस जो पहले 300 प्लस सीटें जीती थी वह गिरकर सिर्फ 154 सीटों पर सिमट गई। वही जनता पार्टी ने मिलकर 295 सीटें जीती थी और पहली बार देश में कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बनी थी। प्राइम मिनिस्टर चुने गए मोरारजी देसाई की शपथ लेता हूं कि जो उनके मंत्री के रूप में भारत के पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने, लेकिन ये कोरलोसिन से ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। 1979 आते आते कोरक्स देखने लगे। लोक दल के लीडर चौधरी चरण सिंह लगातार भारतीय जनसंघ से डिमांड कर रहे थे, हम मिनिजिस्ट चाहिए, हमें ज्यादा पावर चाहिए, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया और फिर चरण सिंह सीधा कांग्रेस से डील कर लेते हैं। इंदिरा गांधी उनसे वादा करती है कि अगर वह जनता पार्टी छोड़ दे तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा। 19 जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं। 29 जुलाई 1979 को चरण सिंह शपथ लेते हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। चरण सिंह के पास खुद की सिर्फ 60 सीटें थी, कांग्रेस के पास सिर्फ 154, लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री वही इंसान बन गया जिसकी ताकत सिर्फ एक छोटी सी रीजन दल तक सीमित थी। यह कांग्रेस की असली पॉलिटिकल चाल। तो क्या 2025 में वही रिपीट होगा? क्या राहुल गांधी ये गेम प्ले कर सकते हैं? कांग्रेस के पास सिर्फ 99 सीट है, लेकिन अगर बिहार का इलेक्शन पलट गया, नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर इंडिया लाइसेंस में चले गए और चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने पीएम बनाने का ऑफर दिया, तो क्या हिस्ट्री खुद दोहराएगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास आज 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सीटें। अगर ये दोनों एनडीए से निकालकर कांग्रेस के साथ जुट गए तो बीजेपी सरकार सीधा कोलैप्स कर जाएगी और फिर वही होगा जो 1979 में हुआ था। कांग्रेस अपने खुद के पीएम को नहीं बनाएगी बल्कि किसी रीजन डीलर को आगे कर देगी ताकि पावर इनडायरेक्टली उनके हाथ में रहे। तो बड़ा सवाल यही है कि 2025 में फिर से देश को मिलेगा एक ऐसा पीएम जिसकी पार्टी आपके पास सिर्फ 15 से 20 सीटें होंगी। क्या चंद्रबाबू नायडू 21वीं सदी के चरण सिंह बन सकते हैं? क्या मोदी गवर्नमेंट 2 नवंबर 2025 तक पाएगी? आपको क्या लगता है, सच में बिहार का चुनाव पूरे देश के डायरेक्शन बदल देगा? क्या 2025 में हिस्ट्री के दौरान दोहराने वाली है? नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।